हिंदू धर्म में जिस प्रकार विष्णु पुराण को भगवान विष्णु का ग्रंथ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार शिव पुराण भगवान शिव का ग्रंथ है। शिव पुराण में भगवान शिव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी हर घटनाओं का वर्णन मिलता है। लेकिन शिव पुराण सिर्फ और सिर्फ शिव और उनकी लीलाओं का ही वर्णन नहीं करता, बल्कि शिव पुराण में महादेव के कुछ ऐसे गणों का भी वर्णन मिलता है जो पूर्ण रूप से महादेव के प्रति समर्पित थे। भगवान शिव के वो गण दिखने में बड़े भयावह थे। उनकी भाषा, रूप, रंग और व्यवहार सबसे भिन्न था। समस्त विश्व में एकमात्र महादेव ही इनको समझते थे। महादेव के असंख्य गण थे जो महादेव के लिए अपना सब कुछ लुटाने के लिए तैयार रहते थे। इन सभी गणों में नंदी, भैरव और वीरभद्र आदि का नाम प्रमुख है, जिन्होंने महादेव के लिए बड़े से बड़े काम किए। तो आखिर कौन थे ये गण, क्यों बनाया महादेव ने इन्हें, और कौन था महादेव का सबसे शक्तिशाली गण? महादेव के गणों की इस रहस्यमयी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हर हर महादेव कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान महादेव की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। शिव पुराण और अन्य शिव कथाओं के अनुसार शिव जी के गण उन्हीं के अंश थे तथा उन्हीं से उत्पन्न हुए थे। कुछ कहानियां शिव गणों को भूत पिशाच भी बताती हैं, तो वहीं कुछ कहानियों में शिव गणों को देव माना गया है। शिव जी के गण हमेशा शिव जी के साथ ही रहते हैं और महादेव की हर आज्ञा को पूर्ण किया करते थे। महादेव के गणों में सबसे पहला नाम भैरव का आता है, जिनको आज भी देवता के रूप में पूजा जाता है। भैरव को महादेव से संबंधित संपूर्ण स्थानों का रक्षक माना जाता है। आज भी शिवजी के अनेकों महत्वपूर्ण मंदिरों के आसपास भैरव के भी मंदिर देखे जा सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि भैरव महादेव के मंदिरों की रक्षा करते हैं। महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 केदारनाथ, उज्जैन महाकाल और काशी विश्वनाथ की रक्षा स्वयं भैरव करते हैं। वे महादेव के इन तीनों मंदिरों की रक्षा 3 अलग अलग रूपों में करते हैं। एक तरफ वे भूकुंठ भैरव के रूप में केदारनाथ की रक्षा करते हैं, तो वहीं काल भैरव के रूप में वे उज्जैन के महाकाल की देखरेख करते हैं, और काशी के कोतवाल के रूप में वे काशी विश्वनाथ की रक्षा करते हैं। भैरव के इन तीनों रूपों को इन तीनों मंदिरों का क्षेत्रपाल देवता माना जाता है और यहाँ उनकी पूजा भी की जाती है। अब जान लेते हैं भगवान शिव के अत्यंत महत्वपूर्ण गण नंदी के बारे में, जिनकी पूजा आज देश के हर शिव मंदिर में होती है। नंदी के बिना हर शिव मंदिर अधूरा लगता है, इसलिए हर शिवलिंग के साथ नंदी बैल को भी स्थापित किया जाता है। तो आखिर कौन है ये नंदी, और आखिर कैसे बने ये शिव जी के महत्वपूर्ण गण? वास्तव में नंदी ऋषि शिलाद के पुत्र थे, लेकिन नंदी के अल्पायु होने के कारण ऋषि शिलाद को अपने पुत्र की मृत्यु की हमेशा चिंता बनी रहती थी। इसलिए नंदी ने अपने पिता की इस चिंता को दूर करने के लिए शिव जी का बड़ा कठोर तप किया, और उनकी इस तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए। तब नंदी ने महादेव की सेवा का वरदान मांगा और शिव जी ने उनको बैल का सर लगाकर अमर कर दिया।
इसके बाद नंदी बैल महादेव के मुख्य वाहन बने। कुछ कहानियों में नंदी जी को शिव जी का ही अवतार माना गया है। वहीं कुछ कहानियां नंदी को यमराज का अवतार बताती हैं। महादेव के सभी गणों में नंदी को प्रमुख माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि नंदी शिव जी की सेना के सेनापति थे। नंदी की इसी निश्चल निष्ठा ने उन्हें देवता बना दिया, जिनको आज भी अनेकों शिव मंदिरों में पूजा जाता है। दक्षिण भारत में शिवजी के ही अंश के रूप में पूजे जाने वाले वीरभद्र को भी शिवजी का ही अन्य गण माना जाता है, जिनकी उत्पत्ति के संदर्भ में एक घटना बहुत प्रचलित है। एक बार माता सती के पिता और शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, जिसमें सभी ऋषि मुनि, देवी और देवताओं को बुलाया गया था। लेकिन इस यज्ञ में दक्ष ने शिवजी और देवी सती को नहीं बुलाया। माता सती अपने पति महादेव की इच्छा के विरुद्ध अपने पिता दक्ष प्रजापति के द्वारा आयोजित इस यज्ञ में चली गई थी। लेकिन सती यज्ञ में अपना निरादर और महादेव के अपमान को सहन ना कर सकी और दहकते हवन कुंड में कूद गईं, जिसके बाद क्रोधित महादेव ने अपनी जटा से वीरभद्र नामक एक गण को उत्पन्न किया। उत्पन्न होते ही वीरभद्र शिवजी की आज्ञा से तेजी से यज्ञ स्थल पहुंचा। वीरभद्र ने वहां की भूमि को शिवद्रोहियों के रक्त से लाल कर दिया और बाद में दक्ष को पकड़कर उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। वीरभद्र भगवान शिव का ही रौद्र रूप था, जिसको शिवजी का सबसे शक्तिशाली गण माना जाता है, जिसके क्रोध और मार को बड़े से बड़ा दानव भी सहन नहीं कर पाता। बद्रीनाथ धाम के क्षेत्रपाल देवता घंटा कर्ण को भी भगवान शिव का ही अन्य गण माना जाता है। कुछ लोग उन्हें भैरव का अवतार बताते हैं। कोणार्क के विश्व प्रसिद्ध सूर्य मंदिर के पत्थरों पर नाव में नृत्य करते हुए भैरवों की प्रतिमा में श्री घंटा कर्ण को भी उत्कीर्ण किया गया है। घंटा कर्ण की एक प्रतिमा शांत भाव में है और एक रौद्र रूप में है। आसाम की शक्तिपीठ मां कामाख्या मंदिर के निकट श्री घंटा कर्ण का मंदिर है। श्री घंटा कर्ण को यक्ष राज कुबेर का सेनापति भी माना जाता है। दक्ष प्रजापति के यज्ञ को जिन शिव गणों ने भंग किया था, श्री घंटा कर्ण भी उनमें से एक थे। लोस्तु नामक स्थान में श्री घंटा कर्ण की यात्रा हर 12 वर्ष में महाकुंभ की तरह आयोजित की जाती है। ऋषिकेश में वीरभद्र, घंडयाल में महाबल और बद्रीनाथ में मणिभद्र की उपस्थिति उत्तराखंड के पूरे क्षेत्र पर शिव और उनके गणों के आधिपत्य को प्रमाणित करती है। भगवान शिव की कुछ कहानियों में उनके पुत्र गणेश को भी शिव गण के रूप में दर्शाया गया है। तो आपको शिव गणों की ये कहानियां कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।